कैसा है? बहुत बढ़िया। कुछ और लाएं? खत्म हो जाएगा बताते हैं। नहीं, कुछ और ले लीजिए थोड़ा। मैं बताऊँ। चोर करे चोरी तो पकड़ा जाए, चोर करे चोरी तो पकड़ा जाए। आइंदा के बाद हमारी चाय की तरफ नजर भी घुमाई ना, इसी चाय के भगोने में डाल के उबाल देंगे। बेइज्जती कर रहे हैं क्या? कर दी है। खाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर तैयारी कर लो, अब वक्त आ गया कुछ भी करने का। तो ये सब बिट्टू कपूर का किया है। तो ये चाल थी हमारी हवेली पर कब्जा करने की। अब हम निकालेंगे कांटे से कांटा। मियां बिट्टू कपूर, खिदमत के लिए तैयार हो जा। हेलो, बताओ अब ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी कि घर के चिराग से ही घर का छप्पर फूंक दिया? अम्मी जान। हाँ बताओ। बाबूजी अब बात तो। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी तो कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। बहुत अच्छा सिला दिया बेटिया तुमने हमारे स्नेह का, वाह। हमारे अब्बा जान ने हमें सब कुछ दिया, मगर एक बहन नहीं दे पाए। आपसे मिले थे तो लगा था कि एक बहन मिल गई। बच्चे मौसी मौसी कहते हुए थकते नहीं थे। कितनी बार मिश्रा जी की जेब काट काट कर तुम्हें नेक दिया है होली दिवाली पे। भैया जी मत कहो भैया हमें। ये लाज रखी है तुमने राखी की। अरे हम तो इस बात से खुश थे कि पारो हमारी बहन है। भैया जी आप हमें फांसी लगा दीजिए, लेकिन हम पे तोहमत मत लगाइए। लो फिर और सुन लो, अब तो वो भी नहीं कर सकते। हवेली भी हाथ से चली गई। पूरे लखनऊ में हमें मशहूर चाय वाले के नाम से जानते हैं, और मिश्रा जी को महामशहूर पान वाले। और जानती हैं कि आपको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से? हवेली वाली के नाम से। भाईजान, भाईजान वो हमारा माथा फिसल गया था। वो सकीना बाजी और शांति जीजी ने हम एक छोटी सी गलती की वजह से हमारे दिमाग का लोहा गर्म कर दिया था, और हम बन गए पारों से मंथरा और कर दिया आप लोगों के वनवास जाने का इंतजाम। अम्मा, लेकिन ऐसा कौन सा बम्पर ऑफर खोल दिया उन दो कमजोरफों ने कि आप सारे रिश्ते नाते ही भूल गई? आप बताइए। हमसे नहीं कहा जाएगा, आप ही बता दीजिए। ऑफर क्या? बिट्टू भैया ने कहा कि भूत घर के अंदर और मिश्रा मिर्जा फैमिली घर के बाहर, और ऊपर वाला हिस्सा हमारा। ऊपर वाले हिस्से के चक्कर में हमारे दिमाग का ऊपर का हिस्सा सरक गया। और फिर बिट्टू कपूर ने कहा कि जिस हवेली में तुम झाड़ू पोछा करती हो अब उस हवेली में तुम रहोगी। और फिर सपना देखना किसे नहीं अच्छा लगता है। लो बताओ, अरे हमने तुम्हें हवेली से बाहर का कब समझा? ये हवेली तुम्हारी भी तो है। पैदा करने वाली माँ से पालने वाली माँ बड़ी होती है। यशोदा मैया का नाम नहीं सुना तुमने? रामायण तो पढ़ी होगी। अरे महाभारत। वही तो। नहीं 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 भाईजान, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब आप ही बताएं हम ये पाप कैसे धोएंगे? पारो, लोहा लोहे को काटता है। अब कांटे से कांटा हम निकालेंगे। अब बिट्टू कपूर का शिकार हम लोग करेंगे और बकरी बनेंगे आप दोनों। बिट्टू जी, आपने सच्चे मन से कोशिश की, लेकिन विधि का विधान है, होनी को कौन टाल सकता है। अब हम तो अपनी जान की बाजी लगा दिया, लेकिन अब जो लिखा बदा है वो तो हो ही के रहता है। चाल चलने में तो तुम शकुनी के भी बाप हो। और आपको तो पता ही है, हवेली के लिए मतलब आपके परिवार और बच्चों के लिए तो फिर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। मियां नीचता की हद तक तो पहुंच ही गए हैं। चौक चौपटियों के दुर्योधन। बिट्टू जी, हमें हवेली छोड़ने का दुख है,
लेकिन उससे बड़ी चिंता है कि अब हवेली संभालेगा कौन। किसके मजबूत कंधों पर हवेली की जिम्मेदारी डालें समझ नहीं आता। अबे लियो फिर ये तुम्हारा मुंह बोला भाई किस दिन काम आएगा? आया। मतलब बिट्टू कपूर के रहते हुए चिंता लेके जाओगे? अरे भगवान का शुक्र है कि कांटों का मुकुट पहनने के लिए आपको भेज दिया। अब अपने खानदान के साथ हम कल हवेली छोड़ देंगे, तो सोच रहे थे कि आज रात ही आपको हवेली की चाबी दे दें। और अधूरी रह गई दावत भी। अच्छा। कल तुम हमें हवेली के पिछले दरवाजे से बेइज्जत करके निकाले रहो, आज हम तुम्हें सामने के दरवाजे से धक्का मार के निकाल रहे हैं। निवेदन को ही निमंत्रण समझें। जश्न हवेली की दावत का वक्त रात 12 बजे। रात 12 बजे? क्या कोई विशेष इंतजाम किया है बिट्टू भैया के लिए? आप अति विशिष्ट अतिथि हैं ना। जब मोहल्ला सो जाएगा तब शमा रोशन करेंगे दावत का। शमा रोशन करेंगे? कैंडल लाइट डिनर। तो फिर मिलते हैं 12 बजे। चटनी बना देंगे। नमस्ते। नमस्ते। 12 बजे बुलाए रहो, खाए पिए की पूरी व्यवस्था है? हाँ पूरी व्यवस्था है। मतलब लखनऊ के सबसे काबिल आदमी तुम ही लोग हो। सामान के साथ साथ अब्बू जान को और मम्मी जी को भी पैक कर दिया। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तुम लोगों के पास बस टाइम नहीं है। ये सब तो हमने आपके लिए किया है। हमारे लिए? अरे ये मिर्जा तो यूं ही बोलता रहता है। दरअसल हम चाह रहे थे कि ये हवेली उसके असली मालिक को सौंप दे। असली मालिक मतलब बिट्टू कपूर? इनके बाद शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर रहती है। हाँ, अब आत्मा परमात्मा की बातें तो होती रहेंगी। आप जरा अंदर तशरीफ लाइए। चलिए आइए। शिकार फंसा। लो फिर और सुन लो, आपने तो कुछ खाया ही नहीं बिट्टू भैया। कुछ मीठा या शरबत ले आए? आखिर वैसे भी आपने बड़ा जोखिम उठाया है हमारे लिए। भाभी देख रहे हो पेट में बिल्कुल जगह नहीं बची। गजब का स्वाद है भाई आप लोगों के हाथ में। लेकिन फिर वो जिद कर रही इतनी तो फिर थोड़ा थोड़ा ले आओ शरबत। बस अभी ला। सही बदला लिया है आज। निकालते हैं तिल्ली से तेल, बदले का मजा ही कुछ और होता है। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अबे मिश्रा मिर्जा, इतनी रात में थाली लेके कहाँ धरे जा रहे हो? रात में चमगादड़ आवत है, कौआ नहीं आवत है। रख देते हैं, क्या पता आ ही जाए। जो इच्छा हो वो करो। आओ। सलाम बिट्टू भैया। सलाम सलाम। अरे नमस्कार नमस्कार। बड़ी रात तक जग रहे हो आप लोग? अरे घर पर मेहमान जो आने वाले थे। अरे मेहमान तो आप लोग हो, हम कहा। खैर बैठिए बैठिए, अपना ही घर समझिए। शुक्रिया। बिट्टू भैया, अब विदाई की रस्म की दावत तो मिश्रा भैया और मिर्जा भाईजान ने दे दी और इनकी विदाई की रस्म की सारी तैयारियां हमने कर ली हैं। हम इमरजेंसी की गाड़ी ले आए हैं और सामान ढोने के लिए डॉक्टर कुड़ेल लाल को। अरे मेरा कुड़ेल लाल, अबे इन लोगों का बुढ़िया बिस्तर बांधो। मतलब इन लोगों को बहुत कायदे से आराम आराम इनकी ससुराल छोड़ाओ और रास्ते में गाड़ी रोक लेना। भाभी और बच्चों को आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक जरूर करा देना। और सुनो, अम्मी जान को पिताजी को अंदर तक छोड़ के आना, समधियाने जा रहे हैं अपने। अबे परिवार है अपना, सब अपने तो है। हाँ बेटे लाल। कितना डरवा दिए हो बे, तुम्हारे लिए थाली रख के आए। कहाँ है थाली?
आपने असली भूतों को बुला लिया है। भूत कुछ होता है? अच्छा नहीं होता है। भाईजान ये लीजिए शरबत। ये लीजिए बिट्टू भैया, आपका शरबत तैयार है। पीजिए पीजिए, शरबत पीजिए मियाँ। और ये लीजिए हवेली की चाबी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब हवेली की चाबी के साथ साथ हवेली के सारे लोग भी आपके। आए? सारे लोग मतलब जा तो रहे हो ना आप लोग? अच्छा अच्छा, आप उस भूत की बात कर रहे हैं जो आपको परेशान कर रहा था। अरे अब आपकी मोहब्बत में हम उसको भी संभालेंगे। अरे सिर्फ वो होता तो हम खुद ही संभाल लेते। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। देखिए हम आपको ये चाबी दे देंगे, लेकिन आपको ये चाबी सर विलियम की तस्वीर के सामने लेनी होगी और कहना होगा ये हवेली आपकी है और आप इसके मालिक हैं। जनरल विलियम? अबे ये कौन सा नया टुटका निकाल के लाए हो तुम लोग? अरे ये कोई टुटका वुटका नहीं है, वो अंग्रेज थे और ये हवेली उनकी थी। अमा ये वही सरकारी अफसर हैं जिनका बुत हवेली के बाहर लगा हुआ है, ऐसे देखा? तो ये कौन डॉक्टर बताई थे कि चाबी तस्वीर के नीचे ही लेख है? अरे बिट्टू जी, पुश्तैनी हवेली है, परंपरा समझ लीजिए। आइए चलिए। चलो फिर। अबे ये जनरल विलियम खाम खाई की लकड़ी है, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत में चलो इसको भी बर्दाश्त करेंगे। ये लीजिए चाबी। अब तस्वीर को देख के कहिए कि इस हवेली के असली मालिक हम हैं और इस हवेली में रहने वाले सारे लोग हमारे हुए। आज से इस हवेली के असली मालिक हम और इस हवेली के सारे लोग हमारे हुए। मिश्रा जी, ये गलत हो रहा है बिट्टू भैया के साथ। मियाँ आप ये सही नहीं कर रहे हैं इनके साथ। अरे भाभी मानते हैं हमें, और इन्होंने क्या नहीं किया हमारे लिए, अपनी जान भी दांव पे लगा दी। और आपको क्या मिलेगा इनको धोखा देकर? अल्लाह मियाँ को आप क्या मुंह दिखाएंगे? धोखा? कैसा धोखा बे? दरअसल हमें मुआफ कर दीजिए बिट्टू मियाँ। हमने आपसे एक बहुत बड़ी बात छुपाई है। क्या बात छुपाओ बे? बताते हैं, आओ। चलो। बे मिश्रा मिर्जा, तुम लोग कह रहे हो कोई बात बतानी। अबे बता बुद्धू के खत्म करो ये प्राण अटके। हम बताना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो बता रहे हैं। पहले भूत आया था ना, वो हमारी और मिर्जा की जान लेना चाहता था। तो हम दोनों ने सोचा कि घर से अच्छा हम दुकान में जाके सोते हैं, कम से कम हमारा परिवार तो सुरक्षित रहेगा। बस हमसे एक बड़ी गलती हो गई। कहा बे? याद है आपको, जब पिछली बार आप हवेली में आए थे तो हमने अपने अब्बा की और मिश्रा जी ने अपनी अम्मी की तस्वीर लगा दी थी और जनरल विलियम की तस्वीर हटा दी थी। और फिर क्या था? जनरल विलियम की गुस्साई हुई आत्मा हवेली में आ गई और उसने सारे भूतों को निकाल फेंका और खुद हवेली में रहने लगी। बस इसी वजह से हमें उनकी तस्वीर लगानी पड़ी। अच्छा। हाँ, अब देखिए तस्वीर की ही बात होती तो भी ठीक था, लेकिन जनरल विलियम ने कहा है कि अगर इस हवेली की एक भी ईंट उखड़ी तो वो इस हवेली के असली मालिक की गर्दन उखाड़ देगा। अबे हम तो ये हवेली गिरवाए चक्कर में रहा, अगर गिरवा दे तो हमारी खोपड़ी तोड़ डालता। अरे ये उन्हीं का आदेश था, तभी तो उनकी तस्वीर के नीचे आपको चाबियां दी हैं, क्योंकि उनका मानना है जो हवेली का मालिक वही मुजरिम, सजा भी उसी को मिलेगी। अब रोज रोज नई नई फरमाइशें कर देते हैं, कभी कहते हैं दरवाजा बदलवा दो, कभी कहते हैं छत की मरम्मत करवा दो। ला हौल बिला कुव्वत। अबे पागल होगा, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बिट्टू जी ऐसा होता नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से हो रहा है। इस समय उनकी आत्मा खाना खाकर आराम कर रही है। अच्छा। मिर्जा दिखा दो। दिखा दूं? देखना है? दिखाओ। आओ। चलो। हाँ, एक मिनट।
ये क्या है बे? आराम कर रहे हैं। वो आराम कर रहा है? जनरल विलियम। जनरल विलियम? अबे कहीं से हवा आ रही है। पागल है क्या बे? खींच के किल्ली मारेंगे। भैया जी, बिल्कुल बदतमीज हो क्या भैया जी? सॉरी भैया जी। भैया जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। देखिए, अभी हवेली तो आपकी हो गई है, लेकिन इस कमरे में गलती से भी मत जाइएगा। इस कमरे में जो आत्मा है वो हमें रोज वो ग्लास फेंक के मारती है। तुम्हारे? वेल, आप यकीन करिए या ना करिए, लेकिन ये सच है। I mean, साइंस अपनी जगह है, लेकिन साइंस ने भी तो ये माना है कि नेगेटिव एनर्जी होती है, मतलब भूत होते हैं। होते हैं। सबूत देखना है आपको? ये देखिए, इन्होंने लात मारी। अबे कूड़े, तुम आप बता रहे हो साइंस में भूत होते? आई एम सॉरी मिर्जा, तुमने और मिश्रा ने बहुत गलत किया है हमारे साथ। हमने तुम लोगों के लिए जान की बाजी लगा दी है। हमें ना चाहिए हवेली पवेली। तू भैया रुकिए। हमें नहीं चाहिए अबे, हमको नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं हो सकता बिट्टू जी। आपने वो कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था। अबे क्या कर दिया मेरे भाई? आपने वो देखिए, जनरल विलियम की तस्वीर के सामने हवेली की चाबी ली है। अब देखिए, जनरल विलियम की नजर में हवेली के असली मालिक तो आप ही हैं। अब आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। अबे भाई समझ के माफ कर दो मेरे भैया, हवेली तो छोड़ दो। अब हम उस गली से नहीं निकलेंगे जो हवेली की तरफ जाती। या बस ये चाबी तुम ले लो मेरे भाई, चाबी ले लो। हम तो चाह कर भी चाबी नहीं ले सकते, क्योंकि जनरल विलियम की इच्छा है कि हवेली के पीछे की दीवार की मरम्मत कराई जाए, और उस दीवार की मरम्मत में लगेंगे 25,000। क्यों मिर्जा? हाँ, और देखिए, हम छोटा मोटा काम करने वाले लोग कहां से लाएंगे 25,000 रुपया? अल्लाह। अरे बस इतनी बात है। अब विलियम साहब की इच्छा पुताई की है ना, ये लो तुम 25,000 से ज्यादा ही होंगे। ये पकड़ो चाबी भाई जी, हमें मुक्ति दो। अरे बिट्टू जी, आपने हमारे लिए इतना रिस्क लिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है। इतना रिस्क लेना तो बनता है। क्यों मिर्जा? हाँ मियाँ, अब देखिए, हम आपके लिए अपनी जान पे खेल जाएंगे। अबे भैया, तुम लोग भगवान का रूप हो, बहुत अच्छे आदमी हो। अरे सुनिए तो, अपना शरबत तो खत्म कर लीजिए। अरे भैया छोड़ो तो। रुकिए। ये हवेली हमारी थी, हमारी ही रहेगी। हम ही इस हवेली के असली मालिक हैं। ये लो मिर्जा, दावत के आधे पैसे। भैया, पैसे भी आ गए और भूत भी निकल गया। लो फिर और सुन लो, मिश्रा जी बीज बोए हम और अमरूद खाओ तुम। अरे पैसे तो हमने दिए थे ना, ये हमारे हुए। हाँ मियाँ, आपको भी पैसे हमने दिए थे, तो ये पैसे हमारे हैं। इन पैसों से कल हम शॉपिंग जाएंगे। मियाँ, इनके होते हुए कोई भूत हमसे नहीं चिपट सकता। अरे ये कोई कसर छोड़े तब ना। चलिए। चलो। मामा मियाँ, ये आवाज कैसी? आवाज? बिल्ली होगी। लेकिन आपको पक्का यकीन है कि बिल्ली ही होगी? क्योंकि हमने तो किसी बिल्ली को आते जाते देखा नहीं। अरे ये कोई मजाक नहीं है। हम समझ रहे हैं
तुम ये बात इसलिए कह रहे हो कि डर से हम हवेली छोड़ दें और तुम कब्जा कर लो। अमा मियाँ, कब्जा वो लोग करते हैं जिनका कोई हक नहीं होता। हवेली तो हमेशा से हमारी थी, कब्जा तो आपने किया हुआ है। हवेली हमारी थी, कब्जा तुमने कर रखा है। कब्जा आपने किया है, हवेली हमारी है। अरे हवेली हमारी है, तुमने कब्जा कर रखा है। हमारी है, हमारी है, हमारी है, हमारी है। क्या हमारी है? हवेली और क्या? अरे जाइए मियाँ। अरे तुम जाओ। अरे हम क्यों जाए? हम तो अपनी जगह पे खड़े हैं।